लोगों ने बहुत सवाल जवाब किए थे। Last week, Pastor Ji, we tried andragogical study method. Lot of conversation we did last week. किसी को याद नहीं, कुछ कुछ जवाब आपने भी दिए थे। बहुत सी बातों तो आपने ही बताई थी हम लोगों को। जी, क्या बताया था? अपनी बात ही बता दीजिए, क्या बताया था? कुछ जवाब दिए थे आप लोगों ने, कुछ क्वेश्चंस पूछे थे मैंने। अच्छा, इधर से कोई और जिन्होंने दिया अभी जवाब, वो नहीं, कोई और क्या बात की थी हम लोगों ने लास्ट में? परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए हमें धैर्य रखना पड़ता है। खासतौर से इन दोनों को तो याद रहेगा कि इन्होंने सारी चीजें करी थी, खुद को चुप रहना पड़ेगा सुनने के लिए। So last week, Pastor Ji, just to give you a background, last week हम लोगों ने एक्टिविटी की थी। हमने वॉलंटियर पूछा, तो दीपक ने बोला मैं वॉलंटियर बनूंगा, और हमने बोला फिर दीपक को सामने बुलाकर अपने लिए किसी को भी इतना लीडर चुनो। तो उन्होंने लीडर चुना शाम को, और फिर दीपक की को ब्लाइंड फोल्ड किया गया, और ये दोनों की एक टीम हो गई और बाकी सब लोग दूसरी टीम, ओपोनेंट। और फिर ओपोनेंट ने अपने लिए एक लीडर को चुना, कौन? गोलू को लीडर चुना, और ये दो जन हार गए और बाकी टीम यहाँ पे थी। इन लोगों को एक्टिविटी थी कि उन लोग, ये जो बाहर वाली टीम है, कोई ऑब्जेक्ट होगा वो उनको ढूंढना है। जो लीडर है वो वॉलंटियर को गाइड करेगा, बताएगा, सिर्फ ओरल बोल के। और बाकी जो विरोधी टीम है उन्हें रेजिस्टेंस पैदा करना था, इन्होंने शाउट करके उनको डिस्ट्रैक्ट करना था। तो ये एक्टिविटी की थी हम लोगों ने, और बहुत सी अच्छी बातें हम लोगों ने सीखी थी। पर मैं हैरान हूँ कि जो सीखा वो कहाँ है, और क्या सीखा था मैं? और कोई बात याद आ रही है? कोई एक बात जो आप लोगों ने सीखी लास्ट में? नहीं, इधर से एक बात जो आपने सीखी लास्ट से। नोट्स बनाए हुए कुछ लिखा था, कुछ किया था? बुकलेट आप लोग अपने साथ ले गए? बुकलेट अपने साथ ले गए थे आप? आपने नोट्स बनाए थे, आपने लिखे थे, कई सवालों के जवाब दिए थे। कोई एक बात याद आ रही हो? जल्दी से कोई एक बात। जी, कौन बताएगा? कोई भी एक बात। लालच नहीं करना चाहिए। थैंक यू सिस्टर, ने ताली बजाएं। ओके, वेरी गुड। लालच नहीं करना चाहिए, गुड। हम लोगों ने लास्ट संडे बहुत सी बातें सीखी, एंड इट वाज अबाउट जेनरोसिटी। हम लोगों ने जो बात करी है, उदारता के बारे में बात करी है। दीपक, क्या 3 बातें हैं? और बांटना, इंटीग्रिटी, इसमें आप खराई से जीवन जीने वाले हो, और दूसरा कंटेंट होना, संतुष्ट होना, और तीसरा बांटना, व्हेन यू स्टार्ट शेयरिंग, तो ये आपको एक उदार व्यक्ति बनाता है। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है उदार व्यक्ति के लिए। और उदार व्यक्ति होने के लिए हमें धनवान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं कि हमारे पास बहुत पैसा होगा तभी हम उदार हो पाएंगे, राइट? ऐसा जरूरी नहीं है। उदार व्यक्ति कोई भी हो सकता है। जिस स्त्री के पास एक दमड़ी थी और उसने वो यीशु मसीह के लिए भेंट चढ़ा दिया, तो वो लेडी उदार स्त्री मानी गई। और यीशु मसीह ने बोला कि इसने सबसे ज्यादा इसने दिया है। सो उदार व्यक्ति बनने के लिए आपको धनवान होने की जरूरत नहीं है। हम जिस स्थिति में हैं, हम उदार हो सकते हैं, हम जेनरस हो सकते हैं। और उसी विषय में हम लोग आज आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम पिछली बार की तरह एक्टिविटी नहीं करेंगे। आज जल्दी से कुछ बातें आपके साथ बांटूंगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय
लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और 12 अध्याय की 15th वर्ष को हम देखेंगे, इसकी 15वीं आयत को हम देखेंगे। लूका उसका 12 अध्याय और उसकी 15th वर्ष। और उसने उनसे कहा चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। हर प्रकार के लोभ से, सिस्टर जो आपने कहा था लालच की बात की थी, वही बात हो रही है यहाँ पे। लिखा है हर प्रकार के लालच से अपने आप को बचा के रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से क्या नहीं होता, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। आज की सुबह थोड़ा सा हम इस वचन के ऊपर ध्यान देंगे। इंग्लिश में लिखा है लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय हाउ मच यू ओन। आपके पास कितनी संपत्ति है, आपके पास क्या क्या चीजें हैं, इससे आप अपने जीवन को नहीं माप सकते। लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय व्हाट यू पोजेस। आपके पास क्या है, कितना है, इससे आप अपने जीवन को नहीं नाप सकते। आज संसार में यही एक विचार है जो राज कर रहा है। पीपल आर ऑब्सेस्ड इस ख्याल से कि हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास क्या क्या है, कितने कपड़े हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कितने फोन हैं, कितने घर हैं। आज लोगों में ऑब्सेशन बन चुका है। लेकिन बाइबल बता रही है कि जिंदगी ये नहीं है। जिंदगी ये नहीं है कि आपके पास क्या है। परमेश्वर हमें चाहता है कि हम इस विचार से बचें, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। आपकी लाइफ क्या है, कैसी है, अगर आप ये सोचने लग जाएंगे यू विल नेवर बी कॉन्टेंट। ये विचारधारा परमेश्वर की तरफ से नहीं है। अगर हम ये सोचने लग जाएंगे हमारे पास क्या है, कितना है, एक साड़ी है, नहीं एक साड़ी बहुत कम है, 2 साड़ी अरे बहुत कम है, 10 साड़ी है, अरे सिर्फ 10 ही साड़ियां तो है, 15 है। हमेशा कम लगेगा आपको आपकी जिंदगी खाली लगेगी, आपको अपनी लाइफ इनकम्प्लीट लगेगी अगर हम इस विचारधारा के चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। इट्स अ विशियस सर्कल। जिंदगी को हम इस पैमाने से इस तरह से नहीं नाप सकते कि हमारे पास क्या है, कितना है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम एक उदार व्यक्ति बने, एक जनरस इंसान बने। और जो उदार व्यक्ति होता है वो कभी ये नहीं देखता कि मेरे पास क्या है, कितना है, लेकिन वो ये देखता है कि मैं किन विषयों के लिए परमेश्वर की शुक्रगुजारी कर सकता हूं। हालेलुया। जो हमारा शत्रु है, हमारा जो विरोधी है, वो कौन है मालूम? हम लोग अक्सर सिर्फ एक ही को टारगेट करते हैं, वो है SATAN। हम बस उसी को हम लोग अपना शत्रु समझते हैं। लेकिन आपके विरोध में 3 चीजें हैं। हाँ, आपका शत्रु शैतान है, शैतान आपका विरोधी है, लेकिन शैतान के साथ संसार भी आपके विरोध में है, और संसार के साथ साथ आपका अपना शरीर आपका विरोधी है। So you have 3 enemies। 3 चीजें हैं जो आपके विरोध में हैं, आपका शरीर, संसार और शैतान जो शत्रु है। ये 3 चीजें जो आपके विरोध में हैं, और उनकी चाल यही है, they just want to manipulate things। बहुत थिन लाइन है ये 2 बातों में, ध्यान से समझिएगा। एक विचार है कि हम बैठ के सोचें यार मेरे पास क्या क्या है, और एक विचार है कि मैं किन विषयों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर सकता हूं या कर सकती है। दोनों में बहुत पतली सी हल्का सा गैप है, और जो आपका विरोधी है वो यहीं पे ट्विस्ट करना चाहता है, वो यहीं पे ट्विस्ट करना चाहता है। बजाय इसके कि आप शुक्रगुजारी करें परमेश्वर की, यो थैंक यू जीसस मेरे पास एक अच्छी बाइबल है, इस बजाय इसके
जो बैरी है वो चाहता है आप ये सोचें, अरे यार मेरे पास सिर्फ एक बाइबल है, या मेरे पास सिर्फ 2 ही बाइबल है, या सिर्फ 3 ही बाइबल है, और वो आपको एक अलग दिशा में प्रोत्साहित करना चाहता है कि आप लालच करें। आप सोचिए कि मैं अब एक और बाइबल लूंगा, मैं 2 और बाइबल लूंगा, मैं 4 और बाइबल लूंगा और इकट्ठा करता रहूंगा। और परमेश्वर ये चीज नहीं पसंद करता। क्यों नहीं पसंद करता, ये हम लोग पिछले संडे हम लोग देख चुके हैं, राइट। जो धनवान व्यक्ति जिसके पास बहुत जमीन थी, उसने बोया, अच्छा काम किया, मेहनत करी, बोया, और जब बोया तो बहुत फसल तैयार हुई। वो भी अच्छी बात है। हम सब मेहनत करते हैं और हमारी ये उम्मीद होती है कि हमारी मेहनत फलवंत हो, राइट। कोई ऐसा उम्मीद करता है कि यार चलो मेहनत कर दी है, अब इसमें प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, इसमें फल नहीं आना चाहिए, ऐसा कोई नहीं चाहता। हर एक जन अच्छा काम करता है। उस व्यक्ति ने भी अच्छा सोचा, उसने मेहनत करी और बोया, उसके बाद अच्छी फसल पैदा हुई, उसने अच्छा हार्वेस्ट किया। अभी तक कहानी बहुत अच्छी है। अच्छा हार्वेस्ट होने के बाद उसने सोचा, और उसके बाद जो गोडाउन थे उनको तोड़वा कर बड़े गोडाउन तैयार कर दिए। वहां तक भी सही है, लेकिन उसने एक चीज चूक कर दिया, उसने परमेश्वर की शुक्रगुजारी नहीं करी, और उसने सोचा नहीं कि मैं और किन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता हूँ। He did not act like a generous person. उसने एक उदार व्यक्ति की तरह बिल्कुल भी बर्ताव नहीं किया, और इसी कारण से वो दोषी ठहरा गया। और परमेश्वर ने उससे कहा, कैसे कहा परमेश्वर ने? उसे कहा, हे मूर्ख, जो तू ये सब जमा कर रहा है, यदि आज तुझसे तेरा प्राण ले लिया जाए तो ये किसका होगा? And there's a seriously lesson, एक डेप्थ है इसमें। So परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात को समझें। परमेश्वर हम सबको उदार व्यक्ति बनाना चाहता है। God wants us to be generous. अपनी लाइफस्टाइल में, अपने जीवन में हमें जेनरोसिटी को थामने की आवश्यकता है। प्रभु का धन्यवाद करें। जो कुछ आपके पास है, जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है, उसके लिए परमेश्वर धन्यवाद करें। स्टॉप कंप्लेनिंग। हम लोग की शिकायतें ही खत्म नहीं होती। परमेश्वर सब कुछ आपने दे दिया, प्रभु ने यीशु मसीह को आपने कुर्बान कर दिया, लेकिन फिर भी शिकायतें नहीं कम हो रही है, फिर भी शिकायतें नहीं कम हो रही है। मेरे एक मित्र हैं और उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। तो हम लोग उनके साथ थे, झारखंड में थे, और एक दिन हम लोग 4-5 सेवक लोग थे, और एक दिन वहाँ पे वो लोग मुर्गियाँ वगैरह घर में ही काट देते हैं। तो एक घर में हम लोग गए, और वहाँ पे उन्होंने मुर्गी को चिकन बनाना था, तो उन्होंने खुद ही मुर्गी को मार दिया और खुद ही वो सब बना रहे थे। अब हमारे साथ एक लोकल सेवक था, वही झारखंड का, तो वो कहने लगा, अरे क्या बस्ता आपने काला वाला मुर्गी बनाया, आपने वो लाल वाला मुर्गी क्यों नहीं बनाया? और जो हमारे साथ पास्टर शुक्ला जी थे, वो बोलते हैं, इसको क्या रहा, मुर्गी जान से भी चला गया और उनको अभी भी मजा नहीं आ रहा है। तो बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार हम लोग कमियां ही निकालते रह जाते हैं, हम लोग कमियां ढूंढते रह जाते हैं। एंड जो चीजें परमेश्वर ने हमें दी हैं, जो ब्लेसिंग्स हमारे पास हैं, हम उनके बारे में सोचते भी नहीं है, उनके लिए प्रभु की शुक्रगुजारी ही नहीं कर पाते। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम लोग जनरस बने, और एक जो उदार व्यक्ति है, वो जो कुछ उसके पास होता है उसके लिए शुक्रगुजार होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें शुक्रगुजार होने की आवश्यकता है। वी शुड बी ग्रेटफुल, लर्न टू बी ग्रेटफुल, लर्न टू बी ग्रेटफुल। बाइबल में लिखा है, यदि कोई किसी को मसीह जानकर 1 कटोरा पानी पिलाता है तो वो अपना प्रतिफल किसी चीज से नहीं खोएगा। अच्छी बात है, जो कर रहा है वो तो नहीं खोएगा, लेकिन जो मसीह है, जो पी रहा है, जो कटोरा पानी पी रहा है, क्या उसको शुक्रगुजार नहीं होना है? आज हो ये रहा है, जो पानी दे रहा है वो तो आशीष पा रहा है, लेकिन जो पानी पी रहा है वो सोचता है ये मैं पानी पीकर इसके पे एहसान कर रहा हूं। अगर मैं पानी पी रहा हूं
तो मैं एहसान कर रहा हूं, इसे परमेश्वर से आशीष मिलेगी। एंड दैट इज नॉट जेनरोसिटी, ये उदारता नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम उदार बने, लर्न टू बी ग्रेटफुल। यदि कोई आपको पानी पिला रहा है, बी ग्रेटफुल। यदि कोई आपकी मदद कर रहा है, बी ग्रेटफुल। यदि कोई आपको समय दे रहा है, बी ग्रेटफुल। हम बहुत बार हमारा जहन सिर्फ कंप्लेन पे चलता है। क्या यार एलेक्स, तुम सिर्फ हमारे पास आधे घंटे के लिए आए थे यार, ऐसे थोड़ा नहीं होता है आना, कोई मजा नहीं आया, तुम सिर्फ आधे घंटे के लिए आए हमारे पास, दौड़ दौड़ के आए, दौड़ दौड़ चले गए। ये एक दृष्टिकोण है, लेकिन उसी का दूसरा दृष्टिकोण है, थैंक यू एलेक्स, तुमने आधा घंटा मुझे दिया अपना, तुमने अपनी सारी जिम्मेदारियों के बावजूद अपना आधा घंटा मुझे दिया। और परमेश्वर चाहता है मसीहों कि हम उदार बने, हम जेनरस बने, लर्न टू बी ग्रेटफुल। छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रगुजारी कीजिए, सिर्फ परमेश्वर की नहीं, एक दूसरे की भी शुक्रगुजारी कीजिए। आप घर जाते हैं, घर में यदि आपकी पत्नी आपको पानी पिला देती है, यू कैन से थैंक यू, आप शुक्रगुजारी कर सकते हैं। एक छोटा सा जेस्चर है, लेकिन हमें सीखना है कि हम उदार बने। यदि कोई आपको समय दे रहा है, बी ग्रेटफुल। यदि कोई आपके बुरे समय पर आपकी मदद कर रहा है, लर्न टू बी ग्रेटफुल। परमेश्वर चाहता है कि हम उदार व्यक्ति बने, हम जेनरस व्यक्ति बने। जो जेनरोसिटी है, जब हम जब कंटेंट रहना सीखते हैं, जब हम संतुष्ट रहना सीखते हैं, वहां से उदारता बढ़ना शुरू होती है। पहली चीज, हमें संतुष्ट रहना सीखना होगा। हमें कंटेंटमेंट हमारे लिए एक जरूरी चीज है। और जो संतुष्टि है, जो कंटेंटमेंट है, ये ज्यादा प्राप्ति करने से नहीं हासिल होती। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जो संतुष्टि है, उसे हासिल करने के लिए आपको ज्यादा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, बट यू कैन लर्न टू बी कंटेंट इन द लिटिल दैट यू हैव। जो आपके पास थोड़ा सा है, आप उसमें भी संतुष्ट रहना सीख सकते हो। संतुष्ट होने के लिए जरूरी नहीं है कि जब मैं पूरी थाली भर लूंगा तब मैं संतुष्ट होऊंगा, नहीं। अगर आप थोड़े में अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हो, आप थाली भर भी लोगे, आपका पेट भी भर जाएगा, उसके बाद भी आप संतुष्ट नहीं होगे। इजराइलियों के लिए परमेश्वर ने आसमान से मन्ना बरसाया और हर दिन मन्ना बरस रहा था, लेकिन लोग खा के भी तृप्त नहीं हो रहे थे। प्रभु ने बोला था कि जितना खाना हो खाना, लेकिन उसे स्टोर मत करना, ये कहा था परमेश्वर ने, राइट? लेकिन फिर भी लोगों ने क्या किया? भर भर के पहले खाया, उसके बाद थैलियां भर भर के ले गए और अंदर रख दिया फ्रिज में। क्या हुआ उसमें? कीड़े लग गए। परमेश्वर चाहता है कि हम संतुष्ट रहना सीखें। संतुष्ट रहना सीखने के लिए आपको अपने आप को स्वयं ट्रेन करना पड़ेगा। संतुष्टि तब नहीं आएगी जब आप बहुत ढेर सारा इकट्ठा कर लोगे, नहीं। या जब आपकी जेबें भर जाएगी, नहीं। या जब आप बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लोगे, नहीं। जब बहुत प्रॉपर्टी बना लोगे, नहीं। जो परमेश्वर ने आपको जिन हालातों में अभी रखा है, चाहे थोड़ा है, यदि आप उस थोड़े में संतुष्ट रहना सीख जाओगे, तो जब आपका ज्यादा होगा तब भी आप संतुष्ट रहने पाओगे। जय मसीह की। संतुष्टि हमें ज्यादा हासिल करने से प्राप्त नहीं होती है। एक मशहूर व्यक्ति है, जॉन रॉकफेलर। इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया और इन्होंने अपने आखिर में एक बात को कहा कि मैंने मिलियंस में पैसा बनाया और उससे मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, मुझे कोई खुशी हासिल नहीं हो पाई। It brought me no happiness.
क्योंकि जो कंटेंटमेंट है, जो संतुष्टि है, वो अंदरूनी चीज है। वो हमें अंदर काम करने की आवश्यकता है, बाहर नहीं। वो अंदर काम करने की जरूरत है हमें। आप बाहर जितना भी बना लेंगे, जितना भी इकट्ठा कर लेंगे, उससे संतुष्टि को हासिल नहीं करेंगे। संतुष्टि अंदर से, आपको अंदर काम करना पड़ेगा। अपने दिल की मूर्तियों को गिराना पड़ेगा। हमने मन में बहुत सी मूर्तियां बनाई होती है, क्योंकि बचपन से हम जिस कल्चर में हम रहे, हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा, और जो कुछ हमने देखा हमारे दिल में मूर्तियां बन जाती हैं। अभी कल हम लोग मैं बात कर रहा था, आकाश से मेरी बात हो रही थी, और मैं प्रिंस रॉबिन्सन की कहानी बता रहा था, उनकी लाइफ बता रहा था, और जिन हालातों से प्रिंस रॉबिन्सन बड़े हुए, तो उस भाई ने अपने दिल में कुछ मूर्ति बना ली थी। नफरत की मूर्ति, क्रोध की मूर्ति, परमेश्वर से नाराजगी की मूर्ति अपने दिल में बना ली थी। और ऐसे ही कई बार हमारे साथ भी होता है। हमने कई बार बचपन में बहुत कष्टों को देखा होता है, बहुत दिक्कतों को देखा होता है, और बहुत कमियों को देखा होता है, और इसलिए उससे कहीं ना कहीं हम झुंझलाहट में या उन चीज़ों से तंग आकर हम अपने दिलों में कुछ मूर्तियां बना लेते हैं कि हाँ, मैं तो बहुत पैसा इकट्ठा करूंगा, मैं बहुत ज़्यादा धन कमाऊंगा या कमाऊंगी, पैसा ही मेरे लिए सब कुछ होगा। और बहुत सी ऐसी मूर्तियां हम अपने दिल में बना लेते हैं। आज से कई सालों पहले मुझे याद है, एक जवान मेरे पास आया और बोलता, भैया मैं प्रभु से बहुत प्यार करता हूँ, प्रभु से बहुत प्यार करता हूँ, और मतलब एक ही गोल है मेरा, एक ही गोल है कि मैं बहुत पैसा कमाऊँ, बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ। कुछ ऐसे ही बोला करता था, ईशा भी जानती है। और तो अपनी लाइफ बता रहा था कि मेरी मम्मी ने मुझे बहुत दुखों के साथ बड़ा किया, बहुत कष्टों से यहाँ तक पहुँचाया, और अब बस मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ कि मैं बहुत पैसा इकट्ठा करूँ, मैं बहुत धन कमाना चाहता हूँ। और कई बार हम सभी परिस्थितियों की वजह से अपने दिल में कुछ ऐसी मूर्तियां बना लेते हैं। लेकिन यदि हमने प्रभु को जाना है, और यदि हमारी मुलाकात प्रभु से हुई है, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम उन मूर्तियों को ढा दें, उन मूर्तियों को गिराना जरूरी है, क्योंकि वो मूर्तियां आपको उदार व्यक्ति नहीं बनने देंगी। जब हम प्रभु में विश्वास करते हैं, 5 चीजें हैं। परमेश्वर ने शुरुआत में उत्पत्ति की, सब कुछ अच्छा था। उत्पत्ति के बाद फॉल आया, उसमें पाप ने एंट्री की। उसके बाद क्या हुआ? फॉल के बाद हाँ, वो तो निकाल दिया गया, लेकिन फिर प्रभु ने हमारे छुटकारे के लिए यीशु मसीह को बलिदान किया। रिडेम्पशन के लिए यीशु मसीह बलिदान हुए। यीशु, पहली चीज फॉल, जेनेसिस में उत्पत्ति, क्रिएशन, दूसरी चीज फॉल, तीसरी चीज रिडेम्पशन। और जो अभी जो समय चल रहा है, रिडेम्पशन हो चुका है, यीशु मसीह बलिदान हो चुके हैं। अभी जो जिस फेज में हम हैं या कलीसिया है, वो है रिन्यूअल फेज, जिसमें परमेश्वर हमारा नवीनीकरण कर रहा है, और नवीनीकरण की प्रोसेस में है हम लोग। और इसके बाद क्या होगा? इसके जब नवीनीकरण का काम पूरा होगा तो रेस्टोरेशन होगा, सब कुछ वापस परमेश्वर नया कर देगा। So, अभी हम लोग रिन्यूअल के फेज में हैं, परमेश्वर जिसमें हमें नया कर रहा है, और इस नवीनीकरण की प्रक्रिया में हमारी दिल की मूर्तियों का गिरना अवश्य है। इस नवीनीकरण की क्रिया में हम सबको उदार बनना आवश्यक है। इट्स नॉट अ चॉइस, इट्स नॉट एन ऑप्शन, लेकिन ये जरूरी है। और प्रभु चाहता है कि हमने जैसी भी मूर्तियां अपने दिलों में बनाई हैं, उन मूर्तियों को गिरा दें। आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवनों में बदलाव आए। आज परमेश्वर चाहता है कि बजाय शिकायतों के हमारे जुबानों में सिर्फ शुक्रगुजारी हो। हमारे पास बहुत सी शिकायतें हो सकती हैं, बहुत सी शिकायतें हो सकती हैं। अगर अभी आपको मैं पेपर्स दूं तो शायद आपके पास इतनी शिकायतें होंगी, इतनी शिकायतें होंगी, मेरे भाई ने मेरे लिए ऐसा नहीं किया, मेरे पापा ने मेरे लिए ऐसा नहीं किया, मेरी मम्मी ने मेरे लिए ऐसा नहीं किया, मेरे हस्बैंड ने मेरे से ऐसा नहीं किया, मेरी पत्नी ने मेरे लिए ऐसा नहीं किया, मेरे पास्टर ने ऐसा नहीं किया, मेरे पड़ोसी ने ऐसा नहीं किया।
और बहुत सी शिकायतें हो सकती हैं। सही बोल रहा हूं? किस किस के पास है शिकायतें? किस किस के पास है? सच्ची सच्ची किस किस के पास शिकायतें हैं? अगर अभी माइक दे दिया जाए तो क्या होगा? कितनी शिकायतें होंगी? शिकायतें होंगी अशोक भाई? सबके प्रति है शिकायतें, सबके दिलों में बहुत सी शिकायतें हैं। बच्चों के प्रति शिकायतें हैं, रिश्तेदारों के विषय में शिकायतें हैं, लेकिन परमेश्वर यही चाहता है कि हमें उन मूर्तियों को गिराना है, उन शिकायतों को शुक्रगुजारी से बदल देने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। कैन वी डू दिस? क्या हम कर सकते हैं ऐसा? आज जो अपने दिल में रखी हुई है जो मूर्तियां, क्या हम तो गिरा सकते हैं आज? आज ढूंढिए कि किन बातों के लिए हम शुक्रगुजार हो सकते हैं, किन के विषय में शिकायतें हैं दिलों में। कौन है वो व्यक्ति? कि उन व्यक्तियों के लिए कोई ऐसा कोई बात तो होगी जिसके लिए हम उनकी शुक्रगुजारी कर सकते हैं। कुछ तो ऐसा होगा, कुछ तो होगा जिनके लिए हम उनकी शुक्रगुजारी कर पाए। हाँ, परमेश्वर की शुक्रगुजारी बहुत अच्छी बात है, वो करना है, जरूरी है, लेकिन हमारे व्यवहार में शुक्रगुजारी हो, हम शुक्रगुजार हो एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के प्रति। अगर हम उन छोटी छोटी चीजों में उदार नहीं बन पा रहे हैं, हम छोटी छोटी चीजों में शुक्रगुजारी नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं सच बता रहा हूं, जब आपके पास बहुत ज्यादा होगा, अगर वो आपके लिए व्यक्ति बहुत ज्यादा भी कर लेगा, तब भी आप शुक्रगुजारी नहीं कर पाएंगे, तब भी आपके जीवन में जेनरॉसिटी नहीं आ पाएगी। पहली चीज। दूसरी चीज, एक इच्छा होती है हमारे मन में, हमें ये हासिल करना है, हमारे पास ऐसा होना चाहिए, हमारे पास ये होना चाहिए, है ना। और मुझे मालूम है बहनों के विषय में मुझे बहुत अच्छे से पता है, कहीं पे कोई फोटो दिख जाए, हाँ ये वाली ड्रेस, हाँ ये वाली ड्रेस गलती से कहीं से सामने आ जाए। आजकल तो इतनी समस्या हो गई है, गूगल वाले फोन में कहीं में भी ऐड चला देते हैं। आप YouTube पे प्रचार सुन रहे होंगे, प्रचार के बीच में ऐड आ जाएगा, और ऐड आ जाएगा उसमें ये नया सूट, नया फैशन, नया ट्रेंड, और बस दिमाग में आता है अब तो बस इसको पाना है, ये वाला सूट अब तो इसी तरीके का लेना है, ऐसा ही बनवाना है, ऐसा ही लेना है, ऐसा ही कपड़ा पहनना। सब किसी चीज को पा लेने का विचार आपको नियंत्रित ना करे। आगे आगे से एक आयत पढ़ते हैं फिर से एक बार, लूका 12 और उसकी 15वीं आयत। और उसने उनसे कहा, और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, चौकस रहो, चौकस रहो, और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचा के रखो। हर प्रकार के लोभ से। लोभ क्या है? लालच क्या है? ये एक विचार है, ये एक विचार है, और ये विचार जब हमें नियंत्रित करता है, हम उदार नहीं बन सकते। हर एक चीज को पा लेने का विचार, उसी को लोभ कहते हैं, उसी को लालच कहते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक व्यक्ति अपने आप को हर प्रकार के लोभ से बचाए। आपको अपने आप को बचाने की आवश्यकता है, इसमें अपने आप को रोकना नहीं है, अपने आप को गार्ड करना है, अपने आप को बचाना है। जो जीवन है, मैं फिर से ऐसा तो कहूंगा, जीवन को आप इस तरह से नहीं नाप सकते कि मेरे पास क्या क्या है। जिंदगी को ऐसे नहीं नापा जाता। एक ऑथर है रिचर्ड फॉस्टर, उन्होंने कहा कि हमारे कल्चर का ये ऑब्सेशन बन चुका है, चीजों को अपने कब्जे में करना, चीजों को हासिल करना, अपने कब्जे में लेना एक हमारा कल्चर, एक ऑब्सेशन बन चुका है। और जब हम उसे ओन करते हैं, जब वो हमारी चीज हो जाती है, हमें लगता है कि हम अब उसे कंट्रोल कर पाएंगे, उसे अपने नियंत्रण में रख पाएंगे। और हमें लगता है कि यदि हम उसे अपने नियंत्रण में रखेंगे
तो हमें और संतुष्टि और शांति मिलेगी। और ऐसा हरगिज नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये एक इल्यूजन है, ये एक इल्यूजन है, एक मिथ है, मिथ ऑफ मोर, कि हम अगर और हासिल कर लेंगे हमें शांति मिल जाएगी, हमें तसल्ली मिल जाएगी, हम खुश हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप इस लोभ को, इस लालसा को आप पूरा करते हैं, वो लालसा और विकराल होती जाती है, वो और बढ़ती जाती है। आज आप शायद एक डायरी की कामना कर रहे थे, आपने डायरी को हासिल कर लिया, आपने खरीद लिया, उसके बाद आपका मन करेगा अब मैं उससे ज्यादा बड़ी वाली डायरी या उससे बेहतर और अच्छी वाली डायरी खरीद लूं, और वो भी आप कर लोगे, उसके बाद और आपका मन शांत नहीं होगा। ये इल्यूजन है, मिथ ऑफ मोर, और वो बढ़ता चला जाएगा, वो बढ़ता चला जाएगा। अगर आप अपने मन के ऊपर नियंत्रण को हासिल करना चाहते हैं, तो जो आपकी संपत्ति है, जो आपकी चीजें हैं, उनको अपने हृदय के ऊपर नियंत्रण ना लेने दें। जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें दिया है, यदि हम उसे शेयर नहीं करते हैं या हम नहीं देते हैं, तो मालूम वो खो जाता है। Anything that we have, if we don't give, it will be lost. वो खो जाएगा। ये एक विद्वान व्यक्ति ने अपने जो बिजनेस कार्ड होता है उसके पीछे लिखा था कि all that is not given is lost. प्रभु ने हमारी हर आवश्यकता को पूरा किया है और वो करता है, और परमेश्वर चाहता है कि हम उदार बने, हम जेनरस बने। उदार होने के लिए हमें धनवान होने की आवश्यकता नहीं है। मिजोरम इंडिया के गरीब राज्यों में से एक गरीब राज्य है, और मिजोरम में जो कलीसिया में बहनें थी, उनके पास बहुत पैसा नहीं हुआ करता था, लेकिन उनके मन में ये इच्छा थी कि हम प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं। और क्योंकि उनके मन में ये इच्छा थी कि कुछ करना चाहते हैं, उन्होंने एक काम करना शुरू किया जिसे मूंगफाई बोलते हैं। उन्होंने जब वो किचन में जाते, वो हर बार किचन में जब भी खाना बनाते, वो एक मुट्ठी चावल एक अलग बर्तन में निकालते थे, और वो हर बार जब भी खाना बनाते वो इस काम को करते। और जब उन्होंने 1 महीना किया, वो सब चर्च में आए, उन्होंने सारा चावल इकट्ठा किया और उस चावल को बेच दिया, और उसमें से करीब $108, यानी कि $108 लगभग 8,000, ये मान 10,000 रुपया इकट्ठा हुआ। और 10,000 रुपया उन्होंने एक मिजोरम के मिशनरी को भेजने के लिए इस्तेमाल किया, जो दूसरे राज्य में जाकर प्रभु की सेवा कर पाए। उन्होंने वो 10,000 रुपये उसको दे दिए भेजने में। और उसके बाद जब और लोगों को चर्च में मालूम चला कि इस प्रकार से कर रहे हैं, ये मूंगफाई एक आंदोलन बन गया, और पूरे मिजोरम में सारी बहनें ऐसा करने लग गई, और वो $108 से कई $1 मिलियन फंड रेज करने का एक मेथड बन गया पूरे मिजोरम में, जिसके द्वारा उन्होंने बहुत से मिशनरीज को भेजने में मदद करी। और जब उनसे पूछा गया, उनका इंटरव्यू लिया गया, उन्होंने इस बात को बताया कि हमने इस बात को सीखा है कि जब तक हमारे पास खाने के लिए कुछ है, जब तक as long as we have something to eat, we can give. जब तक हमारे पास खाने के लिए कुछ है, हम कुछ ना कुछ दे सकते हैं। हालेलुया। और एक बहुत ही सामर्थी स्टेटमेंट मिजोरम की बहनों ने कहा, और ये वाकई में अगर हम इसके बारे में सोचें तो ये सत्य है। देना हम सब दे सकते हैं, और